गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 5 उपनिवेशवाद और शिल्प उद्योग। इसमें हम लोग जाना कि किस तरह से जब अंग्रेजी सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में सारे अपने जहाजों को युद्ध सामग्री ढोने के लिए लगा दी, तो उसमें भारत में इंग्लैंड से बने हुए सामानों का आयात घटने लगा और जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत में औद्योगिक कंपनियां बैठाने का, औद्योगिक विकास का एक चरण शुरू हुआ और उसमें जो भी भारत के जो भी उद्योगपति थे, जो भी लोग समझदार थे, उन्होंने इसमें अपना काम किया और उन्होंने उद्योगों को शुरू किया और इसमें दो भागों में बट गया पूरा समाज। इसमें एक पूंजीपति वर्ग हो गए और दूसरे मजदूर वर्ग हो गए और ये धीरे धीरे जब उनका निवेश कम होता गया, हमारे भारत में विदेशी निवेश कम होता गया, विदेशी पूंजी यहाँ घटते चली गई, तो यहाँ पर जो व्यापारी थे, यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, उनमें विकास करने का, उनमें पूंजी लगाने का एक इच्छा शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कई सारे सूती मिलों की कंपनियां अंग्रेजों से खरीद कर भारतीय लोगों ने और उससे अपना उत्पादन शुरू किया, उस फैक्ट्रियों को शुरुआत की और उससे बहुत सारा मुनाफा होने लगा। सन 1920 से ही जीडी बिरला, जो भारतीय उद्योगपति एक थे जिनको बिरला नाम से जानते हैं, उनका नाम था जीडी बिरला, यानी 1920 के दशक से ही वो एक अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की उन्होंने स्थापना की, उसका संघ बनाया और ये पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए, व्यापार करने की देखरेख के लिए ये व्यापारिक संस्था बन गई और उस दिशा में ये काम करने लगी। तो उससे काफी भारतीय व्यापारियों को लाभ होता गया। अगला है शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन, यानी शिल्प उद्योग जो था उससे मजदूरों का जीवन कैसा था। 1850 ईस्वी के बाद जब औद्योगिक क्रांति हो गई, जब हाथ का स्थान मशीनों ने ले लिया, पहले हाथों से कपड़ा बुनाया जाता था, बुनाई की जाती थी, बुनकर बुनते थे, लेकिन उसका स्थान मशीनों ने ले लिया, तो उसके बाद मशीनों के आधार पर ही उद्योग खोले जाने लगे, क्योंकि उससे ज्यादा मुनाफा होता था, ज्यादा उत्पादन होता था। और इस मामले में सबसे बड़ा उद्योग आपको कपड़ा उद्योग और सूत उद्योग काटने का था। क्योंकि यही उद्योग सबसे पहले ज्यादा विकसित थे, शुरू से ही विदेशों में कपड़े की मांग थी भारतीय की और भारत में भी, और इसलिए उद्योग शुरू से ही हमारे यहाँ विकसित था और इसमें सबसे अधिक मजदूर भी काम करते थे। दूसरा उद्योग था जूट उद्योग, जिसमें सबसे अधिक मजदूर काम करते थे, और तीसरा उद्योग था कोयला उद्योग, इसमें सबसे अधिक आपको मजदूर काम करते थे। भारत में सूती मिल जो कपड़ा है या कपड़ा उद्योग जो है उसका मुख्य केंद्र मुंबई था और जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र आपको बंगाल था। यानी ये जो क्षेत्र थे ये इसके लिए प्रसिद्ध थे और इस क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूरों की संख्या थी। भारत में इस क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूरों और श्रमिकों की संख्या थी। उनके रहने, हालांकि उनके रहने, खाने पीने, कार्य करने की जो स्थिति थी वो बहुत शोचनीय थी, वो अच्छी नहीं थी। और एक दिन में 16 घंटे तक, 18 घंटे तक काम करते थे और उनको कोई भी अवकाश की सुविधा नहीं थी। अवकाश करने का मतलब कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं थी। अगर उनके जगह उनके रहने की जो जगह थी वो भी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, वहाँ सफाई नहीं थी, वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। अगर कोई मजदूर बीमार रहता है और उस दिन वो काम पर नहीं आता है तो उसका वेतन काट लिया जाता था, न उसका इलाज कराया जाता था और ना ही उसको वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत ही स्थिति खराब थी। मशीन अगर खराब हो जाए, उससे उत्पादन कम हो जाए तो उसमें गलती मजदूरों की होती थी, तो इसलिए उसके मजदूरों को वेतन काट लिया जाता था। कोयला खदान पर था, कोयला खदान की मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय थी, क्योंकि वहाँ बच्चे और जो भी थे वो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक वो काम करते थे, 12-12 घंटा काम करते थे। महिलाएं थी, बच्चे थे और नीचे जमीन के अंदर खदानों में जाकर वो काम करते थे। अक्सर उसमें दुर्घटना हो जाती थी, कभी दब के मर जाते थे, खदान गिरता था तो, या कभी सांस लेने में दम घुटने पर मर जाते थे वो लोग। तो इस
इस कारण 1923 के बाद सरकार ने 1923 में सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। यानी अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा कराया, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा लेने के लिए भी उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। बच्चे जो थे, महिलाएं जो थी, ये लोग ठंडे के दिनों में 12 घंटा, गर्मी के दिनों में 14-14 घंटा तक ये लोग काम करते थे। कई सारे श्रमिक मजदूर अगर घायल रहते थे तो उनको मुआवजा देने में बहुत ही परेशानी होती थी उनको मुआवजा लेने के लिए। बाद में ऐसी स्थिति हुई कि 1880 में बिजली के बल्ब लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि हो गई। यानी अंदर पहले तो लाइट नहीं था, लेकिन 1880 के बाद जब बिजली का उत्पादन हुआ और जब उसमें बल्ब लग गया, लाइट आ गई, प्रकाश होने लगा, तो काम करने का जो समय था वो और बढ़ गया। रात में भी काम, उसमें से कोयला निकाला जाता था और उनका और शोषण होने लगा था। हालांकि उनकी प्रमुख कुछ मांगे थी मजदूरों की, उसमें था काम के घंटों में कमी, यानी काम का जो घंटा है उसको कम किया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, अगर कोई घायल रहता है काम करते वक्त तो उसको मुआवजा दिया जाए सही सलामत। ये सारी मांगी थी और इस जब मांगों से वो लोग जाते थे तो उससे ये होता था कि उसमें जो सामान उत्पादन होता था उसका दाम बढ़ जाता था। जब भी ये मांगे कंपनी मांगती अगर पूरा करती थी, उद्योगपति पूरा करते थे, तो उसके जगह पर उनका सामान महंगा हो जाता था, तो इनको अधिक दामों पर सामान भी मिलता था। तो इससे उनकी कुछ भी परेशानी हट नहीं पाती थी और परेशानी बनी रहती थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड ने मजदूरों का साथ दिया और उन्होंने 1881 एवं उसके बाद मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के नियम बनाए, जिसमें काम करने के घंटे तय किए गए, न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि कितना देर का कितना दिया जाए। उसके बाद 1920 तक देश भर में कई हड़तालें हुई, जिसमें पूरे मजदूर यूनियन एक हुए, पूरे मजदूर एक साथ आए और 1920 में इसी से प्रेरित होकर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी की गई, जो कि आगे चलकर आपको ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुट गया और उसको मजबूत बनाने में ये लोग सफल रहे। आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने न्यूनतम मजदूरी कानून भी बनाया और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का भरपूर प्रयास किया कि मजदूरों की स्थिति सुधरती रहे। तो ये आप लोगों को था शिल्प उद्योग और शिल्प उद्योग। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि शिल्प उद्योग में किस तरह समस्याएं थी, शिल्प उद्योग हमारा किस तरह अंग्रेजी सरकार आने के बाद वो हमारा डूब गया, लेकिन फिर मशीनों ने रफ्तार पकड़ी और फिर हम आत्मनिर्भर बन गए, खासकर सूती कपड़ा मिलों के निर्माण में, और हम अपने विकास के आगे चल पड़े। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने जाना। आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और प्रश्न उत्तर के बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।